हाँ भैया वो बीमारी चल रही है, ठीक नहीं हो रही। एक व्यापारी है जिसपे कार मकान दुकान बहुत बढ़िया है। हम सोचते निर्मला देवी 5 मई 1970 को इस संसार में उन्होंने दुख निवारण का एक रास्ता निकाला। ये कोई गुरु नहीं है, कभी टीवी पे नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि गुरु नहीं है। ये प्रवचन नहीं देती हैं, क्योंकि ये इन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले हमें दिखाया कि हमारा जो शरीर है उसके अंदर कितनी सारी शक्तियां हैं, कितने सारे देवताओं की ताकत हमारे शरीर के अंदर है। और अगर तुम इन देवताओं के साथ अगर तुम इन देवताओं के साथ में रह सकोगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा, लेकिन आपका अंतर आ जाएगा, आपके दिल में सुकून आ जाएगा, शांति आ जाएगी और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने ये रास्ता निकाला, इसका नाम है सहज योग, जो आसानी से होने वाला योग। अब जो रामदेव स्वामी कराते हैं बड़ा कठिन काम है। सुबह सुबह उठ के वो दुखी सी चलाते हैं, कपाल भाती, कोई इतने सारे आसन दुनिया भर के। रोज करोगे तो स्वस्थ रहोगे, वरना फिर वही बेकार। वीरेंद्र ब्रह्मचारी ने इंदिरा गांधी के टाइम में योगासन कराते रहे। कुछ लोगों ने करे, कुछ लोगों ने छोड़ दिए, दुख दूर नहीं हुआ। रामदेव स्वामी ने स्वस्थ तो किया, एक चीज ठीक हो गई, दूसरी दुख ना गया कभी भी। अगर शरीर ठीक हो गया है तो व्यापार में घाटे का दुख आ रहा है, व्यापार ठीक हो गया है तो रिश्तेदारी से दुख आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, अभी सुधांशु महाराज हैं, सतपाल जी महाराज हैं, मुरारी बापू हैं, आज मान लीजिए आपके माँ बाप आ जाते हैं, प्रवचन करते हैं, एक आध दिन आप जाते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है, वहां से आते ही रात को घर में घुसते ही दुख आ गया, मन फिर दुखी हो गया। यानी कि इतने सारे प्रवचन सुन के आए, असर नहीं हुआ। कारण क्या है? ये सब लोग अच्छी बातें तो बताते हैं, पर एक चीज नहीं करा पाए कि ऐसी कौन सी शक्ति जागृत कर दे जिससे ये अच्छी बातें हम अपना सकें। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सारी किताबों में लिखा है, पर हमारे अंदर शक्ति नहीं है। जब होता है झूठ बोल देते हैं, बच जाते हैं बहुत सारी समस्याओं से, पर बहुत बड़ी समस्याओं में घिरते भी हैं। किसी का भला करो, सारे लोग कहते हैं परोपकार करो, पर परोपकार करने की शक्ति नहीं। यदि शक्ति होगी तभी अपनी मुसीबतों से हट पाएंगे। शक्ति होगी तो संतुलन में रह सकते हैं, शक्ति होगी तो संतोष में रह सकते हैं, यानी कि सारा काम। तो जितने भी संत गुरु ये सब बोलते रहते हैं, इनके पास हमने महसूस किया है जब हम दुखी होते हैं तो हम कहते हैं भाई कौन हो भाई तुम, आओ मदद करो हमारी। कोई भगवान कहेगा, कोई खुदा कहेगा, कोई कुछ भी कहेगा, पर इतना विश्वास था खाली मुझे। बाकी कर्मकांड में, मंदिरों में मेरा कभी विश्वास नहीं था। मैंने कहा ये तो पैसे कमा रहे हैं, मतलब मैं अपनी सच्ची बात बता रहा हूं। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब ये माँ का रास्ता मेरे को मिला, देखूं तो अच्छा लगे, पर समझ नहीं आया अंदर में परिवर्तन क्या आया। किसी ने कहा भाई ऐसे ध्यान में बैठो, ये हमारे अंदर शक्ति है, उसे आत्मसात करो। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता था, पर समझ कुछ नहीं आता था। मैंने करना शुरू कर दिया, अब अच्छा लगने लगा। रात को 2 बजे उठ जाऊं, कभी 1 बजे, कभी 12 बजे, सुबह उठ जाऊं, बैठ जाऊं। थोड़े दिन बाद, 1.5-2 महीने के बाद कुछ सरसराहट सी होने लगी यहाँ पर। बचपन में कबीरदास जी के दोहे पढ़े थे जब स्कूल में पढ़ते थे, तो एक दोहा उनका मुझे याद था, शून्य शिखर पर जाई के बिरला देखे कोई, अनद का बाजा बजे झिलमिल झिलमिल होए। तो पहले तो कभी समझ में नहीं आए दोहे वोहे क्या लिख दिए उन्होंने कबीरदास जी ने। लेकिन जब ये सरसराहट में, जैसे हमारी नाक एयर में से, हवा में से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेती है, ये हो सकता है कि आज एकदम से ना आए, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, मैंने आपको बताया था से हम जीवन बिताते हैं, तो ये परिवर्तन हमारे भीतर आने लगता है। इससे लाभ क्या होता है? परिवार में संबंधों में सुधार, बाहर के लालचों में कमी, कोई गलती से हमारे अंदर कुछ बुराइयां भी आ जाती हैं। बहुत से लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं और दुनिया जहाज के काम करते हैं। इससे जुड़ने के बाद एक खूबी आती है कि हमारे अंदर वो शक्ति आने, मन में आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो भैया, और ये महसूस करो मन में कि आप किसी मंदिर में बैठे हो और आपके प्रिय देवता, आप जिनको पूजते हो, जिनको
पूजते आ रहे हो, जिनके लिए व्रत रखते हो, वो भगवान, वो देवता हमारी बिल्कुल सामने, हम उनके साम्राज्य में बैठे हैं और हृदय में केवल एक भाव रखेंगे, हे प्रभु, आज शायद वो शुभ अवसर आया है जब आपसे जुड़ने का हमें एक वक्त मिला है, एक मौका मिला है। इस वक्त को हम नहीं गंवाएंगे और आज आपसे हम जुड़कर रहेंगे और जुड़ने का हम अनुभव भी करेंगे। एक तो हम दिल में ही मानते थे, लेकिन आज हम उसकी अनुभूति करेंगे। ये आज अनुभूति का समय आया है, ये है, और सीधी हमारे सर के ऊपर गिर रही है आशीर्वाद के रूप में। परमात्मा के चरणों से जो गंगा बही है, वो पूरे प्रसाद के रूप में हमारे सर के ऊपर गिर रही है। ये थोड़ी सी कल्पना करना है, बाद में अनुभव भी होने लगेगा। और वो वर्षा का जल धीरे धीरे रिसता हुआ हमारे गले में और हमारे हृदय में इकट्ठा हो रहा है, हमारे बीचों बीच हृदय के इकट्ठा हो रहा है। मानो ये हृदय नहीं, एक तालाब है जहां पे वो गंगा उतरी है, जैसे शिव के सर के ऊपर गंगा मां आई थी, और वही गंगा परम प्रेम की गंगा, अमृत की गंगा, उनके प्रसाद की गंगा हमारे सर पर गिर रही है। उसका जल हमारे हृदय में इकट्ठा होता जा रहा है। हम महसूस कर रहे हैं, हम बिल्कुल शांत भाव से महसूस कर रहे हैं और हम एहसास कर रहे हैं मानो परमात्मा स्वयं गंगा के रूप में हमारे हृदय में आए और उसका जल, उसकी एहसास हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे सर के ऊपर, हमारी समस्त नसों नाड़ियों में हो रही है। हम डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं हम, और मन में ये भाव रखे हैं, प्रभु इस अमृत धारा के रूप में आए हो, अब कभी ना जाना, हमारे ही हृदय में रहना, हमारे सर के ऊपर अपने चरणों का स्पर्श इस गंगा के रूप में सदा रखना। हम कुछ भी तो नहीं है भगवान, हम तो कुछ भी नहीं है, केवल तेरे अंश हैं। तेरी इच्छा से इस संसार में आए थे, तेरी इच्छा से इस संसार में जीवन जीते हैं, तेरी इच्छा से जो तूने हमें दिया उसका ग्रहण करते हैं। हम कुछ भी नहीं है प्रभु, हम तो तेरी एक आत्मा है, केवल एक आत्मा जिसको कोई विकार नहीं है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, जिसमें अहंकार नहीं है, जिसमें केवल तेरा प्रेम है, केवल तेरा प्रेम बहता है, केवल तेरा प्रेम बहता है। प्रभु हमें अपने से जोड़े रखना, हमें सदा अपने इस ध्यान में रखना, और 2 मिनट के लिए हम इसी ध्यान में रहेंगे कि आकाश से उतरी, चरणों से गंगा उतरी, उसका जल हमारे सर पे गिर रहा है और उसका एहसास हमारे हृदय में होता जा रहा है। प्रभु हमें अपने ध्यान में ले जाओ, हमें अपने ध्यान में ले जाओ, हमें डुबो दो अपने इस गंगा में, हमें डुबो दो अपने प्रेम में। दूर कर दो हमारे सभी कष्टों को, दूर कर दो हमारी सारी परेशानियों को, नष्ट कर दो हमारे सारे दुखों को। हमें संतोष दो प्रभु, हमें संतोष दो, हमें शांति दो, हमें आनंद दो, हमें क्षमता दो, हम आपका प्रेम सदा अपने ही हृदय में रख पाए। सारी ऊर्जा हमारे ही भीतर है, समस्त देवता गण हमारे ही भीतर है। हम नहीं, मंदिर है हम, उनका मंदिर है हम, उनका केंद्र है हम ही छोटा सा ब्रह्मांड है, हमारे ही भीतर समस्त नक्षत्र है, हमारे ही भीतर समस्त शक्तियों का केंद्र है, हमारे ही भीतर आदि गुरुओं का ज्ञान है। हम ब्रह्म है, हम ही ब्रह्म है, हम ही चेतना है, हम ही प्रकाश है, हम ही आनंद है, हम ही शिव है, हम ही कृष्ण है, हम ही भगवती है, हम ही सरस्वती है, हम ही काली, हम ही सरस्वती, हम ही लक्ष्मी, हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ है। ये संसार हमारा, ये प्रकृति हमारी, सारे प्राणी
सारे पशु पक्षी हमारे सारी होती है जिसपे ज्ञान आता है। तो हमारे ये अंदर सारी व्यवस्था, सातों चक्रों पर 7 ग्रह भी बैठे हैं। श्री गणेश जी के स्थान पे मंगल ग्रह, सरस्वती माँ के स्थान पे दूसरे नंबर पे बुध ग्रह जो हमें ज्ञान देता है, नाभि में गुरु, हृदय। लेकिन जब जुड़े रहेंगे लगातार तो परमात्मा की संतान बने। ग्रह नक्षत्र तारे सभी लोग भगवान ने बनाए। तो फिर वो क्या करते हैं कि किसी ग्रह की दशा अगर गड़बड़ चल रही होती है तो उस ग्रह ये बात यकीन मान लीजिएगा। ऐसे हमारे अंदर बहुत सारी जब बच्चे भी इस चीज से जुड़े जाते हैं, 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 3 साल, बच्चों के अंदर पढ़ाई की विकास होने लगता है। वो अगर 1 घंटा ही पढ़ लेगा, उसको 4 घंटे के बराबर की पढ़ाई उसके अंदर उतर जाएगी। डांट नहीं करते हैं, कई बार बिस्तर भी गीला करते हैं। ये भी प्रत्यक्ष मैंने देखा है कि बच्चों की समस्या भी खत्म हो जाती है, क्योंकि श्री गणेश की शक्ति उनके साथ रहती है, सदा उनकी रक्षा करती है। माँ बाप को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, ये बात सच्ची है। और बड़े लोगों की बहुत समस्याएं होती हैं, मानसिक समस्याएं। ये बुद्धहीन तन जान के अब सुमरऊं श्री गुरुदेव, बल बुद्धि विद्या दो, पर मेरो कलेश हर लेऊ। मान राणा दीज क्यों पर आयो हरि के भजनानो में, मान राणा जी के क्यों परनादी, मारी मारड़ दी परनादी, मारी मारे मारो मन लागो हरि के भजनानो में, मारी मारड़ दी हरे लागे, मारी मारे मारो मन लागो हरि के भजनानो में, मान राणा
मारी माने सखी को न लागे माने छोटी डोले पंचीड़ा लाल फूले भरम में डोले अरे प्यारे पल्ले लाल अमोलक देखू क्यों ना खोले पंचीड़ा लाल फूले भरम में डोले पंचीड़ा लाल फूले भरम में डोले मन मोला लाल फूले भरम में डोले अरे प्यारे पल्ले लाल अमोलक देखू क्यों ना खोले पंचीड़ा लाल फूले भरम में डोले पंचीड़ा लाल फूले भरम कितनी पीड़ा होती है। यही कारण होता है हमारे पिता और माँ जो भगवती और स्वयं शिव है, उन दोनों को कष्ट होता है, उन दोनों को पीड़ा होती है और वो पीड़ा से पीड़ित होकर हमारी धरती पर अपने अंश अपने अवतरणों को भेजते हैं ताकि हमें समझाया जा सके, ताकि हमें ये अनुभव कराया जा सके कि हम सब गलत कर रहे हैं। सुंदर सुंदर बातें किताबों में लिखी हैं, लोग प्रवचन देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, बादलों से टकराती है तो घर्षण होता है तो एक चमक होती है, वो चमक बिजली नहीं है। बिजली तो उस चमक के पीछे आपके बगीचे में छोटे से पौधा जो बढ़ता है अपने आप से, उसकी बढ़ने की शक्ति हमें नहीं दिखती, लेकिन हम हर रोज देखते हैं धीरे धीरे पौधा बढ़ता जाता है। मानव तो कह सकते हैं कि हम खाना खिलाते हैं, खाते हैं, इसलिए हम शरीर हमारा पुष्ट हो रहा है, पर उन भोजनों का हम नहीं जानते जो दिखाई नहीं देते। वो सारी शक्तियां हमारे भीतर में है। जब जब हमारा मन कमजोर होता है तब तब हम उस ईश्वर को याद करते हैं, और जैसे ही ईश्वर को याद करते हैं हमारे हृदय में एक हलचल होती है और हलचल से हमारा भय चला जाता है। जब हमें डर लगता है, जब भी हमें डर लगता है तो हमारा हृदय कांपता है, कांपने के बाद फिर सामान्य हो जाता है। यानी कि हृदय की शक्ति आपको मिली और आप शांत हो गए। जब भी हमारे पे कोई तकलीफ आती में अलग अलग हिस्सों में हलचल देकर उत्तर देते हैं। हमारे शरीर में ठंडा और गर्म धाराओं को छोड़कर उत्तर देते हैं। यदि हम भगवान से प्रश्न करते हैं कोई भी और वो प्रश्न सही है तो भगवान हमारे शरीर में शीतल लहरियां भेजते हैं। कभी कभी आप सबने देखा होगा जब भी देवी का जागरण होता है और जागरण बिल्कुल अपने चरम सीमा पे है, साधक भक्त बड़े प्यार से भजन गा रहे होते हैं, तो आप सबने महसूस किया होगा आपकी रीढ़ की हड्डी पर आपके शरीर में झुरझुरी दौड़ती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हलचल होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भगवान अपने आप को उपस्थिति का एहसास दिला रहे हैं। देखो ये जो झंझनाहट हो रही है ये मैं ही हूं, मैं निराकार हूं, मैं निराकार हूं, मेरा कोई रूप आकार नहीं। लेकिन जब भी तुम मेरे से बात करोगे, जब भी तुम मेरे से भक्ति में भजन गाओगे, जब भी मेरी याद में तुम डूबोगे, मैं तुम्हारे शरीर में झनकार दूंगा। जैसे कि वीणा में झनकार होती है, जैसे गिटार में झनकार होती है, जैसे ढोलक में थाप होती है, जैसे इस हारमोनियम में सुर होता है, वही वाला सुर, वो झनकार का सुर हमारे शरीर पर आता है। तो भगवान हमें हमारे ही भीतर में आके बताते हैं देखो इस जागरण में मैं मौजूद हूं। और जब कोई बात झूठी होती है, कैसे, कहां, क्यों, क्या हमने कभी समझा, क्या हमने कभी जाना? श्री राम आए, अपना काम पूरा किया, लेकिन जब संसार छोड़ के शरीर छोड़ के गए तो आज भी हम श्री राम की पूजा क्यों करते हैं? आखिर वो तो पता नहीं 14-15 हजार साल पहले आए थे जैसे कि बताते हैं। तो फिर कहां है श्री राम? श्री कृष्ण आए, द्वापर में आए, 7-8 हजार साल पहले आए, वो भी आए, अपना काम किया, फिर चले गए। वो कहां चले गए? लेकिन हम आज भी श्री कृष्ण को पूछते हैं। भगवती मां पता नहीं कब आई थी, श्री राम से ही पहले आई थी शायद, क्योंकि श्री राम का एक उदाहरण है कि वो देवी की पूजा करते थे। जब भी वो किसी युद्ध के अभियान पे जाते थे, श्री रावण के विरोध में जब युद्ध हुआ था, देवी का आह्वान किया था। तो देवी यानी कि उससे पहले भी आई है दुर्गा मां, भगवती मां रूप लेकर दुर्गा का पहले आई,
लेकिन वो आई चली गई, मालूम नहीं कहां है, लेकिन हम आज भी पूजा करते हैं। काली मां आई, असुरों को नष्ट किया, रक्त बीज का रक्त पिया, उसके बाद वो कहां चली गई मालूम नहीं, लेकिन वो आज भी पूजा करते हैं हम। सरस्वती, सारे के सारी देवी देवता अपने अपने कार्य करे और चले गए, संसार छोड़ के चले गए, लेकिन कहां गए? हम तो आज ही पूजा करते हैं। इसका मतलब आज भी वो कहीं ना कहीं है। क्या किसी मंदिर में है? मंदिर तो आज हमने बनाया, ईंट गारा का बनाया, पत्थर का बनाया, पर देवी कहां है उसमें? कहां से आई? हमारे विश्वास से आई। कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारी आत्मा में यह विश्वास है कि देवी है, तो हमने कल्पना से उस देवी की मूर्ति बनाई और अपने आप को सांत्वना देने के लिए, अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए एक मूर्त स्थापित की, उसका रंग काला कर दिया, उसकी जीभ बाहर निकाल, देवताओं का अनुभव कराया, और उसके बाद इंसान ने जाना। हमने आज क्यों कहा ये सब? क्योंकि हमने, मां ने जो बताया, हमने उसका अनुभव किया है। खुली आंखों से देवता तो मुझे नहीं दिखे, सच है ये बात, लेकिन जहां जहां मां ने बताया कि यहां यहां तुम्हारे शरीर में केंद्र है, उन देवताओं का स्थान है, वहां पे हलचल जरूर महसूस करी। जब मैंने श्री कृष्ण का नाम लिया तो श्री कृष्ण के स्थान पे एक हलचल की अनुभूति हुई। जब मैंने भगवती को पुकारा तो मेरे हृदय में हलचल हुई। जब मैंने श्री राम को पुकारा तो मेरे दाएं हृदय में हलचल हुई, क्योंकि मां ने कहा था यहां पे वे सारे देवता विराज हैं। तो हम आपको बताते हैं कि सारे देवता कहां कहां हैं। कभी किसी प्राचीन मंदिर में जाइए, फोटो लिए तो अग्नि के ऊपर साक्षात श्री गणेश आए हुए हैं। साक्षात श्री गणेश, इतनी लंबी सूंड, कान, आंख, बिल्कुल साक्षात श्री गणेश आए। तो यानी कि उनका रूप अमर है, इसलिए वो उस रूप में आए। दूसरी चीज, मैंने खुद, कई लोगों ने खुद श्री गणेश जी को सामने देखा है, बादलों के अंदर। बादलों का रूप बिल्कुल श्री गणेश का कितनी बार हमने देखा। ये प्रमाणित करने के लिए भगवान ये बताना चाहते हैं, देखो श्री गणेश का जो रूप है वो अमर है। लेकिन जो बाकी जितने भी अवतार आए वो ये वाले रूप नहीं थे, उनका रूप स्थापित नहीं हो सकता था, उनको ऐसे ही रखना था। तो वो सूक्ष्म अवस्था में आए और मानवों के भीतर अनेकों स्थानों पर बैठ गए। हमारे शरीर में 7 शक्ति केंद्र हैं, 7 शक्ति केंद्र। पहला बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, जो इस वक्त आप धरती में बैठे हैं, जो हिस्सा टच करते हैं, धरती को छूता है हिस्सा, वो मूल आधार कहलाता है। मूल आधार, पहला शक्ति केंद्र यही, यहां पे श्री गणेश जी का स्थान है शरीर में। ये मां निर्मला ने सारे संसार को बताया। ये श्री गणेश हमें क्या देते हैं? हमारे अंदर बैठकर हमें क्या देते हैं? भोलापन, चालाकी को नष्ट करते हैं। ये श्री गणेश हमारे अंदर चालाकियों को नष्ट करना चाहते हैं, भोलापन देते हैं, बुद्धि देते हैं, विवेकशीलता देते हैं और पावित्र देते हैं। दूसरा चक्र उस वाले स्थान से ऊपर, नाभि से थोड़ा नीचे और नीचे से थोड़ा ऊपर, ये स्वादिष्ठान चक्र कहलाता है संस्कृत में। स्वादिष्ठान चक्र पे जो शक्ति बैठी है, साक्षात ब्रह्मा और सरस्वती की, जो हमें रचनात्मकता देते हैं। रचनात्मकता, कोई ज्ञान देते हैं, कोई वकील है पेशे से, कोई डॉक्टर है, कोई किसान है, कोई व्यापारी है। भौतिक ज्ञान भी और परमात्मा का ज्ञान भी ये देते हैं। सरस्वती और ब्रह्मा हमारे यहाँ नाभि से नीचे बैठे हैं। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र कहलाता है, नाभि चक्र कहलाता है। इस नाभि के बिल्कुल बीचों बीच जो शक्ति बैठी है, साक्षात विष्णु और लक्ष्मी जी यहाँ पधारे हैं। इसको भव सागर कहा है, सारे शास्त्रों में लिखा है। भव बंधन, इससे मुक्त नहीं होता, बार बार जन्म लेता रहता है। किसी इच्छाओं में, किसी आकांक्षाओं में डूबा मानव बार बार जन्म लेता रहता है। तो यहाँ विष्णु और लक्ष्मी जी को बैठाया। लक्ष्मी जी हमें क्या देती हैं? आत्म संतोष। और विष्णु जी क्या देते हैं? शिव जी का मार्ग बताते हैं। शिव जी तक पहुंचने का रास्ता विष्णु जी बताते हैं, इसलिए भव सागर में बैठे हैं शेषनाग की शैया पर। और इस भव सागर का जो गोल घेरा है, इस गोल घेरा में आदि गुरुओं का ज्ञान है। नानक आए, साईनाथ आए, इब्राहिम आए, सुकरात आए, चाइना में आए, चीन के अंदर भी गुरु आए हैं, लाओस से आए हैं, कन्फ्यूशियस आए हैं, राजा जनक हैं। राजा जनक गुरुओं के अवतरण थे।